आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज के इस वृत्तांत में मैं आपको कर्म गति के निरूपण के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, यह सब धार्मिक वृत्तांतों पर आधारित ग्रंथों से लिए गए वृत्तांत हैं। और दोस्तों, आज का वृत्तांत जो है वो चतुर्थ स्कंद से लिया गया है, जिसमें कर्म गति के निरूपण के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृत्तांत है जो हार्डली 6-7 मिनट का होने वाला है। अतः आपसे निवेदन है कि इस वृत्तांत के अंत तक बने रहिए मेरे साथ, आपका भी उपकार होगा। दोस्तों, चतुर्थ स्कंद का प्रारंभ राजा जन्मेजय के प्रश्नों से होता है। जन्मेजय ने व्यास जी के समक्ष अपनी बहुत सारी शंकाएं यानी कि प्रश्न प्रस्तुत किए। श्री कृष्ण स्वयं पारब्रह्म परमात्मा थे, तो फिर साक्षात विष्णु ने वसुदेव के पुत्र रूप में कारागार में जन्म क्यों लिया? वसुदेव देवकी भी देवताओं के पूज्य ही थे, पांडव भी देवताओं के अंश से उत्पन्न थे, और उनमें भी अर्जुन तो नर के अवतार थे। द्रौपदी स्वयं लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न थी। फिर इन सभी को यहाँ पृथ्वी पर अनेकों प्रकार के कष्ट क्यों सहन करने पड़े? जिन मुनि प्रवर नर नारायण ने मुक्ति हेतु कठोर तपस्या की थी, उन महातपस्वी तथा योगी सिद्ध संपन्न दोनों मुनियों ने श्री कृष्ण तथा अर्जुन के रूप में मानव शरीर क्यों प्राप्त किया? इसके अतिरिक्त और भी कई प्रकार के प्रश्न जन्मेजय जी ने किए। दोस्तों, इन प्रश्नों के उत्तर में व्यास जी ने बताया कि हे राजन, इस विषय में क्या कहा जाए? कर्मों की बड़ी गहन गति होती है। कर्म की गति न्यारी। आपने भजन भी सुना होगा, कर्म की गति जानने में देवता भी समर्थ नहीं हैं। मानवों की तो बात ही क्या है। आदि तथा अंत से रहित होते हुए भी समस्त जीव कर्म रूपी बीज से नाना विधि योनियों में बार बार जन्म लेते हैं और मरते हैं। शुभ अशुभ तथा मित्र कर्मों से, शुभ अशुभ तथा मिले जुले कर्मों से यह जगत सदा व्याप्त रहता है। संचित, प्रारब्ध तथा वर्तमान, ये 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। सुख, दुख, वृद्धावस्था, मृत्यु, हर्ष, शोक, काम, क्रोध तथा लोभ इत्यादि, ये सभी देहगत गुण कहे जाते हैं, जो दैव के अधीन होकर सभी जीवों को प्राप्त होते हैं। समस्त जीवों की उत्पत्ति कर्म के बिना हो ही नहीं सकती। अतएव कर्म बीज की अनिवार्यता पर बुद्धिमान पुरुषों को सदा चिंतन करना चाहिए। सभी देहधारी जीव, चाहे वह मनुष्य हों, पशु हों या देवता ही हों, अपने किए का शुभ और अशुभ फल पाते ही हैं। दोस्तों, देवकी और रोहिणी नामक वसुदेव जी की पत्नियां पूर्व जन्म में आदिति तथा सुरसा थी। वरुण के शाप से उन्हें मानव योनियों में पुनः जन्म लेना पड़ा। इसी प्रकार वसुदेव जी पूर्व जन्म में महर्षि कश्यप थे। वरुण देव की गायों का हरण कर लेने के कारण उन्हें मानव योनि में गोपाल के रूप में जन्म लेना पड़ा। आदिति ने इंद्र के द्वारा दिति के गर्भस्थ शिशु को नष्ट करा दिया था। इसलिए दिति ने क्रुद्ध होकर उसे मृतवत्सा होने का शाप दिया था। यही आदिति देवकी बनी और उसके 6 पुत्र जन्म लेते ही मार दिए गए। व्यास जी ने आगे बताया कि हे राजन, ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत
स्थावर जंगम सभी प्राणी माया के वशीभूत रहते हैं और वह माया उनके साथ क्रीड़ाएं करती है। यह माया सभी को मोह में डालती रहती है और जगत में निरंतर विकार उत्पन्न करती रहती है। क्योंकि यह संसार अहंकार से उत्पन्न हुआ है, अतः वह राग द्वेष हो ही कैसे सकता है। यहाँ तक कि देवता भी तपस्वियों से द्वेषवश उनके तप को भंग करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, यह वृत्तांत यहीं तक था, सूक्ष्म वृत्तांत था। आपको मैंने बताया था कि यह सूक्ष्म वृत्तांत है। दोस्तों, व्यास जी ने जिस प्रकार प्रश्नों का उत्तर दिया, उस प्रकार आपको अगर यह वृत्तांत अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, जिज्ञासुओं, मित्रों को भेजें। दोस्तों, इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत मेरे द्वारा मिलते रहेंगे। दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।